ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में योग प्रचार प्रसार का कार्य पूरी मुंबई प्रांत में चल रहा है। मुंबई प्रांत यानी कुलाबा से डहाणू, कर्जत, कसारा और उरण, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। महिला पतंजलि प्रभारी आदरणीय मेधा जी को हृदय से वंदन। युवा प्रभारी आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय रवि जी, दिलीप जी और आप आदरणीय शरद जी और आप सभी राहुल, सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सब कपालभाति करते हैं। धरती की शान तो है, धरती की शान तो है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में, वो तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। ओहो, अब सबको पता हो गया कि हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर ने हमें फुल्ली लोडेड शरीर दिया है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं, बरोबर है ना। तो उसमें जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, उसमें भगवान ने अपने हाथों से प्रोग्राम किया है, कोडिंग किया है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में कोई गलत हो सकता है, गलत कमांड हो सकती है क्या? बोला भी करो, थोड़ा मुंडी हिलाओ या आवाज से बोलो, लेकिन बोलो। नहीं तो ऐसे बैठे बैठे क्या होता है, झपकी मार देते हैं ऐसे। तो कम से कम सब बोला करो। तो जो 37 ट्रिलियन सेल्स, जो हमारा वेट है, किसी का 50 है, किसी का 40 है, किसी का 60 है, मेरा 65 है। तो ये वेट किसका है? 37 ट्रिलियन सेल्स का वेट है। मैंने पूरा एक एक अंग माइक्रो लेवल के सेल से बना है। अगर उस सेल्स के अंदर प्रोग्राम भगवान का बनाया हुआ है, कोई गलत कमांड हो ही नहीं सकती। जानबूझकर तो भगवान नहीं डाल सकता है। तो इस कारण हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी होने की व्यवस्था ही नहीं है। मानव छोड़कर ना कोई बीमार हो रहा है। कई सारे जीव हैं लेकिन कोई बीमार नहीं होता है। होता है क्या कोई बीमार? कोई बीमार नहीं होता है, लेकिन मानव बीमार हो रहा है। जबकि मानव भगवान की पहली पसंद है। तो मानव के पास तो बहुत सारी अतिरिक्त शक्तियां भगवान ने दिया है। बोलने की शक्ति है ना, बहुत सारी अतिरिक्त शक्ति दिया है। और फिर भी हम बीमार हो रहे हैं, लेकिन बीमार होने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक एक सेल के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है वो भगवान का बनाया हुआ है, उसमें गलत कमांड ही नहीं है। तो बीमारी कहाँ से आएगी? लेकिन आ रही है। तो उसका कारण मैंने बताया, अपना पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है।
और वो क्यों नहीं है? बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, ये 4 कारण है। और ये 4 कारण खाली मानव के ही बिगड़े हुए हैं, बाकी सबके सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होने के कारण उनका प्रोग्रामिंग के अनुसार, उनके मैनुअल के अनुसार वो जीवन जी रहे हैं। इस कारण उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो स्वस्थ है, उन्हें कहीं रोजंदारी पर काम करने की जरूरत नहीं है, ना उन्हें कोई खिस्सा पॉकेट है, ना बैंक बैलेंस है, कोई चिंता है, कोई चिंता नहीं है ना? चिंता कोई नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है, सब सुख से आनंद से जी रहा है। दुखी है केवल मानव, और मानव क्यों दुखी है? तो उसका पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। और उनके 4 कारण है। कौन से? बोलो अभी सब। पहला वाला जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार, बिगड़ा हुआ श्रम। बिगड़ा हुआ श्रम मतलब व्यायाम, हालचाल होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए। और वो भी कितनी मूवमेंट आपको पता नहीं है। भगवान ने ऐसा शरीर का स्ट्रक्चर बनाया है कि हम आहार प्राप्ति के लिए जितनी भी मूवमेंट करेंगे उतनी मूवमेंट के अंदर अपना आरोग्य सही रह सकता है। बाकी सभी जीव आहार प्राप्ति के लिए ही मूवमेंट करते हैं कि नहीं? कोई व्यायाम करता है, जोर बैठक लगाता है। आहार प्राप्ति के लिए जितनी उनकी मूवमेंट है उसमें से उनका पूरा सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन है और मैनुअल की फाइल भी ओपन है। इस कारण उन्हें बाहर से किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई किसी को पूछता नहीं है सुबह कितने बजे उठना चाहिए, शाम को कितने बजे सोना चाहिए, सुबह नाश्ता कितने बजे करना चाहिए, नाश्ते में क्या होना चाहिए। आज घड़ी घड़ी आप सब लोग पूछते ना एक दूसरे को, अरे क्या नाश्ते में कौन सा चीज लेनी चाहिए सही होगा, पूछते रहते ना एक दूसरे को, सब हर बार पूछते रहते हैं नाश्ते में क्या लेना चाहिए, फिर खाना कब लेना है और खाने में कौन सी चीज अच्छी होगी, और फिर रात का खाना कब कितने बजे लेना है, उसमें क्या होना चाहिए। लेकिन ये सब सवाल खाली इंसान को है, बाकी किसी को नहीं है। और इसका कारण है कि हमारे मूल ओरिजिनल प्रोग्राम की फाइल, सॉफ्टवेयर की फाइल, मैनुअल की प्रोग्राम की फाइल ओपन नहीं है। और ओपन क्यों नहीं है? तो एक एक सेल के अंदर जो पर्याप्त एनर्जी निर्माण होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के लिए 240 वोल्टेज चाहिए। वो 240 वोल्टेज निरंतरता से बिना खंडित होके पर्याप्त मात्रा में ये ऊर्जा निर्माण होनी चाहिए। और ऊर्जा निर्मित के लिए क्या क्या चाहिए? पहला, ऊर्जा निर्मित के लिए एक एक सेल के अंदर जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में एनर्जी निर्माण होनी है ज्वलन से, तो पहला क्या चाहिए, दूसरा और तीसरा इंसुलिन। ये आग लगाने वाला मतलब अग्नाशय, ये लेफ्ट साइड में जो पैंक्रियाज है, स्वादुपिंड, उसको अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय, ये आग लगाने वाला काम करता है। तो ये 3 चीजें पर्याप्त उपलब्ध ना होने के कारण एक एक सेल के अंदर पर्याप्त एनर्जी निर्माण नहीं हो रही है। और पर्याप्त एनर्जी निर्माण ना होने के कारण सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल जो भगवान ने बनाया है, उस अंग के लिए कौन से हार्मोन्स की जरूरत है, वही हार्मोन्स, पर्याप्त परफेक्ट हार्मोन्स बनाने की व्यवस्था जो प्रोग्रामिंग किया है, वो हार्मोन्स नहीं बनते हैं, या तो कम बनते हैं या तो बनते ही नहीं है। फिर उसमें पूरा डिसऑर्डर आ जाता है, एक एक अंग के अंदर डिसऑर्डर आ जाती है। तो इतना समझने के बाद हमें समझ में आ गया, विश्वास हो गया कि हमें अगर कोई बीमारी होती है तो दुनिया भर के दवा लेते हैं, लेकिन एक ही दवा है कि नहीं,
पूरा बाल से लेकर, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, चाहे जो भी बीमारी हो, वो बीमारी क्यों हो गई? ओरिजिनल प्रोग्राम की फाइल ना ओपन होने के कारण जिस प्रकार के हार्मोन्स बनने चाहिए थे, जिस प्रकार के हार्मोन्स बनने चाहिए थे वो नहीं बन पाए या कम बन पाए, तो डॉक्टर आपको बोलते आपका लीवर खराब है। लीवर क्यों खराब है? तो बोलते कि लीवर एक्टिवेट रखने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स चाहिए उस प्रकार के हार्मोन्स लीवर सेल्स बना नहीं रहे, इस कारण लीवर का कार्य बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए आपका पाचन तंत्र भी खराब किया। लीवर अपना काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कुछ गोलियां देता हूं। पहला क्या बोला उसने कि लीवर को एक्टिवेट रखने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए वो हार्मोन्स नहीं बन रहे या कम बन रहे, उस कारण लीवर के कार्य में डिसऑर्डर है, हार्मोन्स नहीं बन रहे, इसी कारण। तो हार्मोन चाहिए, तो डॉक्टर बोलता है कि हम बाहर से मैं इंजेक्शन देगा या कुछ टैबलेट्स देगा या कुछ कैप्सूल्स देगा वो दवा के रूप में, तो जो हार्मोन्स की कमी है वो दूर होगी, बराबर है ना? जो हार्मोन्स कम बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो उसकी कमी दूर करने के लिए बाहर से इंजेक्शन, टैबलेट या कैप्सूल दे रहा है, तब उसका नाम क्या हो गया? दवा हो गया, औषधि हो गया। बाहर से दिया तब उसका नाम क्या है? वो अंदर जाकर क्या करेगा? हार्मोन्स की पूर्ति करेगा। मतलब ऑलरेडी हार्मोन्स की निर्मित है पूरे शरीर में, तो अंदर जो निर्माण जब होता है शरीर को अलग अलग अंगों को एक्टिवेट रखने के लिए हार्मोन्स बोलते हैं उसको, बराबर। और वही हार्मोन्स की पूर्ति करने के लिए बाहर से लेते, तब क्या उसको बोलते हैं? औषधि बोलते हैं ना, औषधि दवा बोलते हैं। माने अपने शरीर के अंदर एक एक सेल के अंदर औषधि की फैक्ट्री है, बस खाली नाम फर्क है। अंदर से निर्माण होता है तो हार्मोन्स बोलते हैं, और उसी हार्मोन्स की कमी दूर करने के लिए बाहर से लेते हैं तो दवा बोलते हैं। तो दवा की फैक्ट्री है ना, संपूर्ण शरीर में पर्याप्त मात्रा में निरंतरता से बिना खंड औषधि बनाने की फैक्ट्री है 37 ट्रिलियन सेल्स में। तब भला बाहर से क्यों दवा ले? तो अपनी फैक्ट्री को एक्टिवेट करे ना। तो इसलिए हमें जीवन भर किसी प्रकार की दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति, अब बाहर से जो भी हम दवा ले रहे हैं, जिस वनस्पति द्वारा आ रही है, जिस पदार्थ के द्वारा आ रही है, उसमें जो औषधि गुण है वो ऑक्सीजन के द्वारा आ जाते हैं, प्राण शक्ति के द्वारा आ जाते हैं। जो भी गुण आते हैं वो प्राण के द्वारा आते हैं, तो अलग अलग औषधि बन जाती है, अलग अलग विटामिन निर्माण होते हैं ना, वो सब ऑक्सीजन के द्वारा ही निर्माण होते हैं। पपीता के पेड़ लगाया तो पपीता में कौन से विटामिन बनते हैं? कौन से बोलो? ए विटामिन। पपीता में कौन सा विटामिन बनता है? ए विटामिन। नींबू में कौन सा विटामिन बनता है? सी विटामिन बनता है। लेकिन दोनों की जमीन एक ही है, खाद एक ही प्रकार का डाल रहे कि अलग अलग डाल रहे? नींबू का पेड़ है तो अलग खाद, क्योंकि सी विटामिन बनाना है उसे। पपीता का पेड़ है तो अलग प्रकार का खाद, ऐसा होता है? खाद तो एक ही प्रकार का है, लेकिन भगवान ने उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है, वो बीज के अंदर उसमें प्रोग्रामिंग किया है। पपीता के जो बीज है उसके अंदर प्रोग्राम किया है कि ये प्रकृति से ऑक्सीजन के द्वारा विटामिन ए की निर्मित करेगा। वो पपीता कभी सी का नहीं विटामिन को निर्मित करेगा, लेकिन खाद दोनों का एक ही है। करेला लगाया तो करेला में जमीन खोद के देखो, कड़वा होता है क्या जमीन? या कड़वा खाद डालते हैं? खाद तो एक ही है, जमीन भी सही वही है, लेकिन उसके अंदर जो बीज के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने, वो प्रोग्राम अगर चालू है, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है,
तो वो बाहर से प्रकृति से ऑक्सीजन के माध्यम से वो कड़वापन निर्माण करता है। गन्ना लगाए, गन्ने के लिए अलग खाद नहीं है, एक ही खाद है, एक ही जमीन है, लेकिन उनके अंदर मिठास तैयार होती है। तो जो गन्ने का बीज है उसमें प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि ये एक्टिव होकर प्रकृति से यानी ऑक्सीजन से मिठास की निर्मित करेगा। तो कुल मिलाकर आपको इसलिए मैंने बताया कि ऑक्सीजन ही सब कुछ है। ये बीज के प्रोग्राम एक्टिवेट होने के लिए खाद डालते हैं हम, एक ही प्रकार का खाद है, एक ही प्रकार की मिट्टी है, लेकिन प्रोग्राम अलग है। जैसे ही ये खाद बराबर मिलेगा, पानी बराबर मिलेगा, तो उसके बीज के अंदर जो प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी और उसके एक पेड़ पौधा जो भी तैयार होगा और वो पूरा प्रकृति से वो एक्टिवेट है, उसकी जो अंदर की सिस्टम एक्टिवेट हो गई। अब वो प्रकृति से जो प्रोग्राम किया है उसी के अनुसार मिठास लेगा, कड़वापन लेगा, तीखापन लेगा। वो सब कहाँ से आएगा? प्राण शक्ति से आएगा, प्राण शक्ति से। तो इसके ऊपर से हमें समझ आता है कि प्राण ही हमारी औषधि है, तो इसे ही ज्यादा ले लो, प्राण शक्ति को ही ज्यादा ले लो। वो पेड़ पौधे को अगर प्राण मतलब ढक के रख दिया तो मुरझा जाएगा, उसमें कुछ होगा नहीं है। तो हमें भी ये योग साधना रूपी आहार एक ही प्रकार का है ना। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए अपने जो 37 ट्रिलियन सेल्स है उन्हें एक्टिवेट करने के लिए, जैसे पेड़ पौधे का जो बीज है उसे एक्टिवेट करने के लिए खाद, मट्टी वगैरह, पानी वगैरह देते हैं, तो हमें हमारे एक्टिवेशन के लिए हमें प्राण शक्ति चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और इंसुलिन चाहिए। ये सब पूरे शरीर के लिए एक ही चाहिए, कोई अलग अलग दवा नहीं चाहिए। जैसे ही एक्टिवेट होगा वो बाहर से प्रकृति से जो चाहिए वो लेगा। जैसे पेड़ पौधे ले रहे कि नहीं, कोई मिठास ले रहा है, कोई कड़वापन ले रहा है, कोई तीखापन ले रहा है ले रहे हैं। उन्हें कोई हाथ पैर तो है नहीं है ना, हाथ पैर तो नहीं है, लेकिन वो ले रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। तो अवशोषित करने की जो क्षमता है वो हमें निर्माण करनी है। हमारे शरीर के अंदर जो 37 ट्रिलियन सेल्स है उनमें उनके अंदर अवशोषित करने की क्षमता हमें निर्माण करनी है। बाकी सब बाहर से प्रकृति से वो अवशोषित करेगा। उसे जो चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में अवशोषित करेगा और अपना शरीर का आरोग्य भी सही रहेगा और जीवन का आरोग्य भी सही रहेगा। और इसलिए हमारा जो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त करना है उसके लिए हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। कितनी छोटी सी बात है, मतलब आरोग्य संपन्न रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है क्या? केवल पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। और उसके लिए कितनी साधारण सी विधि है, कपालभाति करो, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, जो जिसकी व्यवस्था जैसी, मतलब शरीर की स्थिति जैसी है वो कर सकते हैं। उसके लिए हमारे ऋषि मुनि की बहुत बड़ी कृपा है और परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें हमारे तक पहुंचा दिया है कि जो स्थिति अलग स्थिति है कि हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं तो उन्हें प्राप्त होगा। वो जिनके हाथ पांव की सूक्ष्म व्यायाम करने की स्थिति नहीं है वो कपालभाति कर सकता है, अनुलोम विलोम कर सकता है। फिर और कहीं दूसरी स्थिति नहीं है, जब बड़ा शरीर है तो उन्हें तो कपालभाति से पता ही नहीं चलेगा ना। कपालभाति, इतना बड़ा पेट है तो कपालभाति करेगा तो पता ही नहीं चलेगा पेट हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? मरकट आसन। पीठ पर अभी वेट ज़्यादा है तो घुटने पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। घुटने के कार्टिलेज अगोदर ही पहले से ही तो प्रेशर पर है। 50-60 किलो की जगह 100 किलो वजन है तो पहले से वो परेशान है घुटने के कार्टिलेज। और ऊपर आपको दौड़ेंगे, जॉगिंग कराएंगे, सूर्य नमस्कार कराएंगे तो फिर गड़बड़ होगी। वो भी फायदा है, लेकिन वो युवा के लिए जिनके वजन ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा वजन वाले के क्या करना चाहिए? मरकट आसन, जो घुटने पर प्रेशर नहीं देगा।
घुटने उल्टे अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि उनको खाद्य मिल जाएगा। पेट जब पाचन ठीक होगा, मरकट आसन करेंगे, तो मरकट आसन का पहला पोज, दूसरा पोज, तीसरा पोज करेंगे, फिर कंद्रासन करेंगे। कंद्रासन से भी पाचन ठीक होगा, उसमें भी घुटने पर कोई समस्या नहीं आएगी। वेट ज़्यादा है तो कंद्रासन कर सकता है ना। तो इस प्रकार से अपने ऋषि मुनियों ने अलग अलग शरीर प्रकृति के अनुसार अलग अलग योग क्रिया दिए, उसके द्वारा हम अपना पाचन तंत्र स्वस्थ रख सकते हैं। और पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तो हमारे शरीर की एक एक कोशिका को जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। कितना साधारण है। तो अभी हमें थोड़ा अपने खुद को शर्म आता है कि नहीं, कि इतने साधारण चीज है और हम बीमार हो रहे हैं। सब बीमार है, 100% बीमार है। 850 करोड़ मानव सब बीमार है। जो बीड़ी भी पीता है ना वो बीमार है। जो बीड़ी पीता है वो भी बीमारी के कारण ही बीड़ी पीता है। मानसिक बीमारी है उसकी। मानसिक, उसको लगता है कि मेरा स्ट्रेस लेवल है ना वो बीड़ी पीने से कम हो जाएगा। मतलब हर आदमी आज सारे विश्व में 850 करोड़ मानव है, सभी के सभी बीमार हैं। और उसका साधारण कारण है अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। और इसके लिए 4 कारण बताए: जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम। तो आहार में देखो, आहार में ऐसी कोई चीजें हम खा रहे हैं कि जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो रही है। अभी हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं और एक छाननी से छानते हैं ना, तो ऊपर क्या बचता है, मतलब जो चाय बचती है ना, और जो हम पीने का है वो नीचे आ जाता है, मतलब काम की चीज नीचे आ जाती है। तो उसी प्रकार से हम जब अनावश्यक जो डाइजेस्टिबल नहीं है ऐसा आहार लेते हैं, और फिर वो आहार में से जो उपयोगी है वो तो प्रोसेस में चला जाता है, लेकिन जो डाइजेस्टिबल नहीं है वो जैसे छाननी के अंदर ऊपर काल रहता है, वैसे हमारे एक एक अंग के अंदर किडनी हो, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इसके अंदर जमा हो जाता है। फिर वो जमा होते होते उसमें वो जाम हो जाता है। कहाँ तक वो जमा करेगा? जितनी कैपेसिटी है उतना ही जमा करेगा, बरोबर। तो उसके बाद वो उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है। कोई अंग अगर कचरा से भरा है तो उसकी ऐसी जो मूवमेंट होनी चाहिए, प्रत्येक अंग की मूवमेंट, नसा नाड़ियों की भी मूवमेंट होती है, तभी ब्लड ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चला जाता है। ऐसी मूवमेंट होती है, उनके अंदर झड़प है। जो नसा नाड़ियाँ है उसके अंदर भी वॉल है, एक एक अंतर पे ऐसा वॉल है, यहाँ वॉल है, यहाँ वाले भले हार्ट है, हार्ट तो जैसे ऐसे करता है ऐसे, तब वो ब्लड थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाता है। अदरवाइज पूरी अगर नस नाड़ी पूरी एक संध हो तो ऊपर आने की गुंजाइश ही नहीं ना। तो इसके लिए भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी है। नस नाड़ियों के अंदर वॉल लगाए हैं, एक एक जगह पर वॉल लगाए हैं। तो ये जब हम नस नाड़ियों की ऐसी मूवमेंट होगी तब वो ऐसी होगी तो वॉल बंद होगा। एक वॉल नीचे और ऊपर दोनों वॉल है, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो ऊपर का ऊपर खुलता है और नीचे का बंद होता है या ऊपर खुलता है, दोनों ऊपर खुलते हैं। तब ऐसा करेगा तो ऊपर खुलेगा, एक खुलेगा एक बंद होगा, तो ब्लड आराम से ऊपर निकल जाएगा। तो ये व्यवस्था कब होगी? जब हमारी नस नाड़ियों के अंदर कचरा जाम नहीं है और उनकी ऐसी मूवमेंट होती रहेगी, तब ये पूरे शरीर का कार्य उसमें बिगाड़ आने का कारण समझ गए कि हमने गलत आहार लिया, इनडाइजेस्टिबल पदार्थ लिए। उसमें जो इनडाइजेस्टिबल कचरा है वो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जाम हो चुका है और फिर अलग अलग अंग काम करने में समर्थ नहीं है, या तो धीरे धीरे कर रहा है तो कुछ समय इतना कचरा जमा हो गया कि वो बंद ही हो गया, फिर उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है, फिर ब्लॉकेज आता है, फिर बीपी बढ़ता है। मतलब हार्ट के अंदर कचरा जमा हो गया है तो हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, नस नाड़ियाँ सिकुड़ जाएगी, उसमें कचरा जमा हो गया है जो बैड कोलेस्ट्रॉल।
अंदर से परत जमा हो गई बैड कोलेस्ट्रॉल की, तो वो नस नाड़ी ऐसी है, तब तो आराम से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, ऐसी। अब जब कचरा जमा हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होते 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 ऐसे 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 जैसे जैसे सिकुड़ जाएगी वैसे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, फिर हाई बीपी की समस्या होगी, और फिर एक समय आएगा कि ऐसे ब्लॉक हो जाएगी, फिर आपको बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, है ना, ब्लॉकेज आ गया, ब्लॉकेज। और वो भी डॉक्टर देखो 99% ही बोलते हैं। कभी कोई बोला है डॉक्टर, आप अगर ऑब्जर्व करें कि ब्लॉकेज 50% है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, 99% ब्लॉकेज, 99% के नीचे ब्लॉकेज ही नहीं होता है। तो ये ब्लॉकेज क्यों? सब का कारण क्या है? हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, और उसका जीवन शैली, आहार, विचार और व्यायाम, यही कारण है। तो इसको सुधारो तो हमारे शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं चाहिए। एक तो अब देखते हैं, हमारे शरीर में पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से हमारे अलग अलग कार्य करने वाली जो यंत्रणा है, यंत्रणा वो कार्यरत हो जाती है। तो पहली यंत्रणा कौन सी है? पंच प्राण। पहली यंत्रणा है पंच प्राण और 5 उपप्राण। पहले 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो ये पंच प्राण सबल होते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। हमारे जब एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी तो हमारे पंच प्राण सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे। 5 उपप्राण है, 5 उपप्राण है, उनका नाम है देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय। पूरे शरीर का जो कार्य हो रहा है वो प्राण शक्ति से हो रहा है, ये तो सबको पता हो गया है ना। जो भी कार्य हो रहा है प्राण शक्ति से हो रहा है, जो भी औषधि बन रही है वो भी प्राण शक्ति से बन रही है। खाली मशीन, यंत्र चालू चाहिए, इंजन चालू चाहिए। इंजन चालू जैसे होता है, लीवर का इंजन चालू हो गया तो जो चाहिए वो अब्सॉर्ब करेगा। हार्ट का इंजन चालू हो गया तो वो जो चाहिए वो प्रकृति से, प्राण शक्ति से अवशोषित करेगा। प्राण सर्कुलेट होना चाहिए, वो प्राण शक्ति से ही अवशोषित करेगा। ये प्राण के द्वारा ही समस्त ब्रह्मांड में जो वनस्पति के अंदर औषधि गुण आ रहे हैं, जो टेस्ट आ रहा है, वो सब प्राण शक्ति से आ रहा है, ऑक्सीजन से आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में पर्याप्त उपलब्ध हो तो हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं हो। तो पंच प्राण, जैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, हमारे 5 प्राण सही होंगे, 5 उपप्राण सही होंगे। तो 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। 5 उपप्राण कौन से हैं? देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय। तब आपको सवाल आएगा कि भाई प्राण तो प्राण है, उसमें फिर नाम क्यों आ गए? अलग अलग नाम क्यों आ गए? कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? कोई बता सकता है? तो भाई प्राण, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ना, उसमें फिर प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये क्या लफड़ा है ना? कोई पूछेगा कि भाई ये नाम क्यों अलग अलग दिया है? तो वो भी हमें पता, योग शिक्षक को पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की अलग अलग अंगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार भगवान ने व्यवस्था बनाई है। जैसे हमारे घर में तो 240 वोल्टेज का दबाव आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी 240 वोल्टेज आ रही है, और वहाँ मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाएंगे तो क्या 240 छोड़ देंगे? क्या होगा? मोबाइल क्या होगा? वर्स्ट होगा ना। इतना पता है कि नहीं कि भाई 240 नहीं छोड़ सकते, वहाँ 5 या 10 छोड़ना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक कन्वर्टर लगा देते हैं और फिर 5 वोल्टेज छोड़ते हैं। तो वैसी हमारे शरीर की स्थिति है। ये यहाँ मोबाइल है, यहाँ क्या है? मोबाइल है ना, ये मोबाइल जैसा लाइट है, सब ब्रेन वगैरह सब ये जो लाइट है, तो वहाँ कम एनर्जी चाहिए, 240 नहीं चलेगी, फट जाएगा, 240 नहीं चलेगी। तो वहाँ एक अलग नाम दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने ये खोज की है
कि और उन्होंने नाम दिए, नाम भगवान ने नहीं दिए, भगवान ने तो व्यवस्था बनाई है कि ये भाई 5-10 वोल्टेज वाला मशीन है, ये 5-10 वोल्टेज वाला मशीन है। फिर कंठ से ऊपर ये उदान प्राण है, कौन सा है? उदान। फिर कंठ से हृदय तक मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण। और हृदय से नाभि तक समान प्राण है, समान, जो पूरा पाचन तंत्र संभालता है, मतलब ज्यादा शक्ति वाला चाहिए, है ना, ज्यादा शक्ति वाला चाहिए। और उसके ऊपर नीचे पांव तक, नाभि से पांव तक अपान, अपान ज्यादा शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि जीवन भर चलना है, घूमना है, दौड़ना है, पर सब ये या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, पूरा यहाँ से पोषण, हमारा संपूर्ण शरीर का पोषण मूलाधार चक्र है, कुंडलिनी शक्ति है, तो यहाँ पर ज़्यादा शक्ति वाला चाहिए, मतलब हो सके तो 240 वोल्टेज से भी ज़्यादा हो सके लगेगा। तो उसका नाम क्या है? अपान। और फिर बचा कौन सा? कोई बोल सकता है? व्यान। तो ये व्यान पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, जो हमारा सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ये व्यान नाम का प्राण ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कितना बड़ा है, कितना भारी है, तो उसके लिए ज़्यादा शक्ति चाहिए, तो वहाँ पर अलग नाम दिया है। मैंने प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान अपने शरीर के अलग अलग अंगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे वोल्टेज दिया है। तो वोल्टेज का नाम तो ऋषि मुनि ने रखा है, भगवान ने कुछ नाम नहीं रखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसका नाम परिस्थिति अनुसार उन्होंने नाम दिया है। यहाँ कौन सा है? उदान। यहाँ कौन सा है? मुख्य प्राण। यहाँ कौन सा है? समान। और यहाँ अपान। और संपूर्ण शरीर में व्यान। तो हम अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अभी प्राण का संतुलन होने के लिए हमने ये सब किया, योग किया, काय के लिए? प्राण सबल होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। तो अभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो क्या करे, कैसे? अगर वो कोई कपालभाति भी नहीं कर सकता है, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, तो अपने ऋषि मुनि ने पूरी मुद्रा की व्यवस्था लगाई है। मुद्रा, तो ये जो मुद्रा है, ये अंगूठा 5 उंगली को लगेगा। तो कौन सी मुद्रा होगी? समान वायु मुद्रा। समान प्राण कहाँ काम कर रहा है? पेट में काम कर रहा है ना, पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र अगर ऐसे व्यक्ति का दुरुस्त रखना है तो उनके ऐसे ये समान वायु मुद्रा लगा के बैठना है, केवल समान वायु मुद्रा रख के, मतलब आप भी करेंगे तो भी पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, समान वायु बैलेंस होगा, सबल होगा और बैलेंस होगा। कौन सी मुद्रा ये? समान वायु मुद्रा। अब एक उंगली छोड़ दिया तो ये जो मुद्रा बच गई उसका नाम है उदान वायु मुद्रा। कौन सी? उदान वायु मुद्रा। उदान काम यहाँ कर रहा है। तो ये यहाँ अगर शक्तिशाली भी चाहिए और बैलेंस भी चाहिए तो ये मुद्रा लगाकर बैठना है, बराबर। अभी और 1 उंगली छोड़ दी, ध्यान में रहेगा ना, बराबर। 5 उंगली लगाई, फिर 1 उंगली छोड़ दी, फिर दूसरी उंगली छोड़ दी, तो ये कौन सा हो गया? व्यान वायु मुद्रा। व्यान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा। ये व्यान वायु मुद्रा क्या करेगा? फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम बराबर करेगा। व्यान वायु मुद्रा लगाने से व्यान वायु सबल होगा और बैलेंस रहेगा, तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का कार्य बराबर चलेगा। आपको ध्यान में आएगा कि भाई अभी कपालभाति ही करना चाहिए, मरकटासन ही करना चाहिए, तो इसमें बहुत ऋषि मुनियों ने बहुत सुविधा बनाई है। ये मुद्रा लगाने से भी अपना काम बन जाता है, केवल मुद्रा लगाने से। व्यान वायु मुद्रा, बराबर। अब अपान वायु मुद्रा, ये तो सबको पता है, कपालभाति करते समय यही लगाते हैं ना, अपान वायु मुद्रा। और फिर प्राण मुद्रा, ये मुख्य प्राण। मुख्य प्राण यहाँ से
हमारा मुख्य प्राण सबल भी होगा और बैलेंस भी होगा। मुख्य प्राण सबल भी होगा, बैलेंस भी होगा। इसके द्वारा हमारे शरीर में समस्त रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो जो आवश्यक है, अलग अलग प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स की कमी नहीं रहेगी अगर ये मुद्रा लगाकर हम 10-15 मिनट बैठेंगे रोजाना। कोई विटामिन्स की कमी नहीं आएगी। ए बी सी डी वगैरह कुछ भी है, B12, ओमेगा 3, ऐसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, लो आयरन वगैरह कोई कमी नहीं आएगी। ये इनका काम है। ये प्राण मुद्रा लगाकर हम 15 मिनट बैठेंगे तो हमारे शरीर में किसी विटामिन की, किसी प्रोटीन, लो आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम किसी की कमी नहीं आएगी, क्योंकि अवशोषित करने वाली यंत्रणा जागृत है। हमारे सेल्स के अंदर सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो भगवान की अपनी व्यवस्था है, वो तो बराबर है। नहीं तो यहाँ सब जो डॉक्टर घड़ी घड़ी बोलते हैं तुम्हारे अंदर B12 की कमी है, ये कमी है, तुम्हें C कमी है, ये कमी है, ये, और उसके लिए दवा देते हैं, है ना। अलग अलग दवा है, आंखों के लिए अलग दवा, कान के लिए अलग दवा, लेकिन सबकी दवा एक ही है कि नहीं? क्या है? प्राण। क्या है? प्राण। लेकिन उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे डॉक्टर, है ना। अपने पास वाला दवा देंगे और फीस लगाएंगे। यहाँ भी डॉक्टर है ना। क्या बुरा नहीं मानना भाई। अभी आज मेडिकल साइंस ने कोई बीमारी ठीक होती है ऐसा कभी दावा नहीं किया, लेकिन ये प्राण के सामने कोई बीमारी ठीक नहीं पाती है, ये हमारा दावा है। मतलब मॉडर्न साइंस में उनकी कोई गलती नहीं है। तो मॉडर्न साइंस में जितना भी लिखा है बुक्स में वही बताएंगे। मुझे भी बताया था, मेरा 660 शुगर थी, तो मैंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम्हें तो जीवन भर गोली खानी पड़ेगी, इंसुलिन भी लेना पड़ेगा। इंसुलिन भी लेना पड़ रहा था, और ये कब तक लेना है? जीवन भर। ये उनका नॉलेज है, जो उनकी गलती नहीं है, वो बुक्स में वही लिखा है। हाई बीपी की 210 बीपी था मेरा, तो डॉक्टर ने गोली दी। फिर मैं बोला कि कब तक लेना है? बोला मरे पर्यंत लेना है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आदत पड़ेगी तब वो उसका इफेक्ट कम होगा। 3.5 ले रहा है, 3.5 ले रहा है एम्लोडिपिन, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे 1, 2, 4, 5 साल के बाद 4 पॉइंट लेना पड़े, 4.5, 5 ऐसे लेना पड़ेगा। मैं बंद कब होगा? बंद होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति थी। दोनों घुटने काम से गए थे 50 की उम्र में, तो उन्होंने बोला कि एक ही रास्ता है, नी रिप्लेसमेंट, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नी रिप्लेसमेंट करो। ये ठीक नहीं होता है, कार्टिलेज दोबारा नहीं भरते हैं। फिर शरीर में कहीं भी 2 हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज है वो दोबारा ठीक नहीं होते हैं, ये उनकी धारणा है। लेकिन वो ठीक होते हैं प्राण शक्ति से। ये मैंने देखा, मैंने खुद अनुभव किया है। जो कार्टिलेज घुटने के, मैं 5 साल बेड पर ही था, 50 की उम्र में मुझे चलना फिरना मुश्किल हो गया था, और उन्होंने तो बताया कि ये तो परमानेंट है, ये या तो नी रिप्लेसमेंट करो नहीं तो मरो, ऐसा बोल दिया। तो अभी कोई 75 में मुझे कोई घुटने की समस्या नहीं है। कार्टिलेज दोबारा जैसे बच्चों के कार्टिलेज होंगे वैसे ही रहेगी। शरीर में कहीं भी कोई कार्टिलेज की चीज होती है या कमजोर बन जाते हैं, वो दोबारा बन जाते हैं। बस कौन सी चीज चाहिए? प्राण शक्ति। प्राण शक्ति से ये सब कुछ होता है। बार बार अभी अपना कहीं एक्सीडेंट हो गया, अभी अनुभव कर सकते हैं आप। एक्सीडेंट हो गया, यहाँ का माउस कट गया, इतना सा माउस कट गया, तो वही खड्डा रहता है, वहां पर खड्डा रहता है, वैसे भर जाता है, मतलब दोबारा ठीक हो जाता है। तो फिर वो अगर भर जाता है तो ये कार्टिलेज क्यों नहीं भर जाते हैं? कार्टिलेज भी बन जाते हैं। पूरा शरीर में जो भी अंग है बार बार खराब हो, बार बार ठीक होता है। इतनी प्रचंड व्यवस्था अपने शरीर के अंदर है, उसका हमने लाभ उठाना चाहिए।
प्राण शक्ति पर्याप्त शरीर में प्रवाहित करनी है। प्राण शक्ति स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित होकर अपना जीवन का शरीर का और जीवन का कार्य कर रहा है। तो उसके ऊपर विश्वास रख के रखो। एक बार साधारण सी चीज है, हम जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो क्या भस्त्रिका प्राणायाम उसी पे करते हैं? दिन भर क्या कर रहे हैं? दिन भर क्या कर रहे हैं? भस्त्रिका ही तो कर रहे हैं ना, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, बस उसमें गलत हो रहा है। ये जो हम जिस प्रकार से श्वसन होना चाहिए, जैसे भस्त्रिका में करते हैं, हम लंबा लेते लंबा छोड़ते है ना, लेकिन हम रोज क्या कर रहे हैं? छोटा छोटा ले रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ये गलत है। इसलिए उसमें सुधार अगर होता है, इसमें अगर हम सुधार करेंगे तो हमें बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, लंबा सांस ले लो, लंबा, मतलब अभी देखो ये सांसों के ऊपर ही अपना उम्र की मर्यादा डिसाइड की है भगवान ने। ये सांप है ना, 1000 वर्ष से जीता है, उसकी सांस कितनी है? 1 मिनट में एक है, 1 मिनट में एक है, 1 मिनट में एक है। और कछुआ कितना जीता है? 200 साल से ऊपर जीता है, उसकी सांसें 1 मिनट में 2-3 होती है। और हमारा कितना होता है? 70, 60, 70 में जाने की राह देख रहे हैं, या भी बुलावा कब आता है वही देख रहा है ना। तो उनकी सांसें कितनी है? 1 मिनट में 18, 20, 22 ऐसी है। तो अगर हम ये सांसों की संख्या में कंट्रोल लाएं, तो एक तो हमारा आरोग्य सही रहेगा, आरोग्य में कोई समस्या नहीं आएगी, और दूसरा आरोग्य संपन्न उम्र बढ़ेगी, आरोग्य संपन्न उम्र बढ़ेगी। उम्र जितनी दी है उससे कम नहीं होती है, भगवान भी कम नहीं कर सकता है, भगवान कम नहीं कर सकता है। लेकिन आप आपकी गलती के कारण जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, इस कारण आपकी उम्र तो उतनी रहेगी। मैं ये इसलिए बात बता रहा हूं कि आप चिंता मत करो, बीमार होंगे तो वो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वहां तक जाओगे। अगर आपकी उम्र 70 है, भगवान ने डिसाइड की है, तो 70 तक पहुंचेंगे, चाहे जो भी बीमारी हो वो वहां तक जाएंगे। भगवान भी कम ज्यादा नहीं करता है। तो हम लोग बोलते हैं ना, भाई कैंसर हो गया, मर गया, नहीं तो और कुछ कर सकता था, कुछ नहीं, उसकी उम्र उतनी थी, वो बीमारी के कारण नहीं मर सकता है कोई। उसने जो गड़बड़ी की है, वो गड़बड़ी के कारण उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा उतना। जो भी आचार, विचार, उच्चार में गड़बड़ी की है, उसका खामियाजा पूरा भुगतना पड़ेगा उसको, तब उसको छूटेगा। अभी आप मंदिर के सामने आपने देखा होगा, कई सारे अधनंगे लोग पड़े हैं, कभी नहाते नहीं है, कभी नहाते नहीं, जो आप सड़ा गुड़ा देते हैं वो खाते हैं, खाते कि नहीं? उनको कोरोना हुआ? किसी को वैक्सीन लिया? किसी ने नहीं लिया। तो हम खाली डर के कारण ये सब दवा हुआ कर रहे हैं, डर के कारण। खाली लंबा सांस ले लो, आप 5 मिनट में देखो, 5 मिनट ऐसे शांति से बैठो और लंबा सांस, और सोचो कि 1 मिनट में मुझे 5 ही लेना है। चाहे तो आप सेकंड काटा पर ध्यान दे दो, सामने घड़ी रख के, और फिर आप प्रयास करो कि लंबा सांस लेना है, मतलब 15 सेकंड, फिर 15 सेकंड में छोड़ते 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 जाना है। फिर कितने हो गए सेकंड? 30 सेकंड में, 30 सेकंड में 1 हो गया, लिया और छोड़ा। फिर 60 सेकंड में कितने होंगे? 2 बार होगा ना। तो ऐसे अगर आप कंट्रोल करना सीखेंगे, सांसों पर जिसका भी कंट्रोल आया वो आरोग्य संपन्न बनेगा और जीवन में कुछ अच्छा काम करेगा। जो सब पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मजबूती से भगवान ने दिया है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें ना B12 की कमी आएगी। फिर B12 की कमी के कारण बहुत सारे समस्या बताते डॉक्टर, बताते ना, B12 कमी है तो काम ना करते भी थकान आएगी, है ना,
नींद भी आएगी। फिर हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का जो नसनाड़ियाँ हैं उसके ऊपर कोटिंग करता है ये B12 वाला, तो उसमें भी कमजोरी आएगी। मतलब अनेक प्रकार की समस्या, पाचन सही नहीं होगा, ऐसी समस्या बताएंगे, फिर B12 की टैबलेट देंगे। जरूरी नहीं है हम अपना प्राण शक्ति बढ़ाएं। अपनी प्राण शक्ति बढ़ाने से हमारे शरीर में स्वयं पूर्ण व्यवस्था बनाइए, चाहे वो A, B, C, D, E वगैरह विटामिन चाहिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो ये अवशोषित करने की व्यवस्था है। अगर वो बंद है मतलब कमजोर है,